खुश किस्मत भी समझती हूँ कि अल्लाह पाक ये लंगर तकसीम करवाता है पिछले कई सालों से। आप लोग तो तसव्वुर में आता है कि तपता हुआ सहरा, खैमों में बच्चे और उन बच्चों की प्यास, खाना तकसीम कर सकूं। उसमें चावल होते हैं, उसमें कोरमा होता है, उसमें हर तरह का लंगर होता है, उसमें दूध होता है जिसमें चिया सीड्स, गूंद कतीरा मिक्स करके मैं वो सारा करती हूँ जो भी होता है। लेकिन 10 दिन ये लंगर रोज़ चलता है। और एक करबला पिछले 2 सालों से ज़्यादा हो गया है, वो लगी हुई है फ़लस्तीन में। अगर मैं उन बच्चों का नाम नहीं लूँगी जिनके लिए मैं 2 साल से आंसू बहाती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। ते हुए मुझे उस करबला वालों की याद आई कि वो प्यास जो उन्होंने सही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा खान। RNN TV की जानिब से इस वक्त मैं यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जो कि फ़िरोज़पुर रोड पे वाक़या है। हम जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है। इस्लामिक कैलेंडर जो है उसको देखा जाए तो हमारा जो पहला साल होता है वो मुहर्रमुल हराम होता है। इस महीने में हम दाखिल हो चुके हैं, हमें नसीब हुआ ये महीना। और इस महीने में हर कलमा गो इंसान, हर मुसलमान ये ख्वाहिश रखता है कि वह अल्लाह की राह में कुर्बानी दे, अल्लाह की राह में कुछ दे, उसका देने वाला हाथ हो, वो मुस्तहिक अफराद की मदद करे। यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं, अपने हाथ से खाना बनाते हैं, अपने हाथ से चीज़ें बांटते हैं जो कि मुस्तहिक अफराद के काम आती हैं, जो कि वो डेली रूटीन में अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर शख्सियत अदाकारा रेशम साहिबा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर आई हैं खाना तकसीम करने मुस्तहिक अफराद को, यहाँ पर उन लोगों को जिनकी फैमिली मेम्बर्स या जिनके कोई रिलेटिव्स जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं चिल्ड्रन अस्पताल में। बला याद आ गई, हक व वफा की सदा याद आ गई। मुहर्रमुल हराम के इस महीने में हम मौजूद हैं, हमें ये सादत हासिल हुई है कि हम मुस्तहिक अफराद की मदद करें। हर एक कलमा गो मुसलमान, हर एक कलमा गो इंसान वो ये कोशिश करता है कि अल्लाह ताला ने अगर उसको तौफीक दी है, अगर वो हैसियत रखता है तो अल्लाह की राह में वो जितना बांट सके वो बांटे और कुर्बानी दे सके। जब बात करते हैं इस्लाम के उन शहीदों की जिन्होंने अपना सर कुर्बान कर दिया इस्लाम को दोबारा ज़िंदा करने के लिए, तो उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। करबला का वाक़या याद आ जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी दोस्त, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, पाकिस्तान की अदाकारा रेशम साहिबा। इनसे आज हम बात करेंगे। हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग रोज़ आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनकी फैमिलीज़ आती हैं, कितने लोगों के दिलों में अरमान होते हैं, दुआएं चल रही होती हैं, न जाने कौन किस हालत में होता है, किस तरह से अपने आप को वो मैनेज कर रहा होता है। और ये सारे के सारे जो होते हैं इनमें 80 से 90% डिज़र्विंग होते हैं। इनकी ये कोशिश होती है कि हैसियत रखते हुए ये मदद करें अल्लाह की राह में। तो आइए मैं इनसे जानना चाहूँगी कि मुहर्रमुल हराम के महीने में इनकी क्या प्रेपरेशंस हैं। ये यहाँ पर आई हैं, अपने हाथ से खाना बनाकर मुस्तहिक अफराद को बांट रही हैं। क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए रेशम साहिबा, मुहर्रमुल हराम का महीना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 12 महीने हैं। उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और जब मुहर्रमुल हराम की बात करते हैं तो रमज़ान के महीनों में रोज़े रखना सबसे अफजल है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा महीना आता है रोज़े रखने वाला, वो मुहर्रमुल हराम है। क्या कहना चाहेंगे? मेरी हैसियत ही कुछ नहीं कि मैं कुछ कहूँ, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ। पाकों के घराने का जो नाम है, पंचतन पाक के घराना, जो उसका नाम लेते भी मैं अपने आप को बहुत गुनहगार समझती हूँ, लेकिन खुशकिस्मत भी समझती हूँ कि अल्लाह पाक मुझ जैसी गुनहगारा से ये लंगर तकसीम करवाता है पिछले कई सालों से। आप लोग तो 8-9 साल से देख रहे हैं, लेकिन ये काम बहुत सालों से चल रहा है। तो ये हम अल्लाह की राह में ये जो हमारे बहन भाई हैं जो मुस्तहिक हैं, उनको हम बस खाना खिलाते हैं। और जो हम नज़र करते हैं ये न्याज, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार का घराना है। और जब उस घराने का बुशरा मैं नाम लेती हूँ, मैं सोचती हूँ, तो मुझे तसव्वुर में आता है कि तपता हुआ सहरा, खैमों में बच्चे और उन बच्चों की प्यास, यकीनन वो प्यास, और उसको देख के जो सोच के दिल जो है वो दहल जाता है। और हज़ारों लोगों का लश्कर
پھر بھی امام حسین علیہ السلام سرکار نے اپنا ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، اور اہل بیت سے محبت ہے، ہمیشہ رہے گی، اور یہی دعا کرتی ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں زیادہ سے زیادہ مستحق لوگ اپنے بہن بھائیوں میں ان کے مطلب کھانا تقسیم کر سکوں. اس میں چاول ہوتے ہیں، اس میں قورمہ ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کا لنگر ہوتا ہے، اس میں دودھ ہوتا ہے جس میں چیا سیڈ گوند کتیرا مکس کر کے میں وہ سارا کرتی ہوں، اس میں پانی ہوتا ہے، بوتلیں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے. لیکن 10 دن یہ لنگر روز چلتا ہے. میں تو نہیں کرتی، بس اللہ پاک کروا لیتے ہیں. تو 2026 آ گیا، اور ایک کربلا وہ ہے جس کے بعد کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اور ایک کربلا پچھلے 2 سالوں سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ لگی ہوئی ہے فلسطین میں. اگر میں ان بچوں کا نام نہیں لوں گی جن کے لیے میں 2 سال سے آنسو بہاتی آ رہی ہوں، کیونکہ مجھے بچوں سے بہت پیار ہے، مجھے بچوں سے بہت پیار ہے. ہزاروں بچے اس کربلا میں شہید ہوئے، اور بیت المقدس کے لیے ہوئے. وہ ہمارے بیت المقدس کی حفاظت کرتے پوری دنیا رو رہی ہے اس حوالے سے. وہ لبنان ہزاروں کی تعداد اب لاکھوں میں جا رہی ہے، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. وہ کچھ نہ کر سکی، بڑی بڑی طاقتیں کچھ نہ کر سکے. وہ جو بچے اتنے حسین پھول جیسے بچے جو مرجھا گئے، جن پہ ظلم کیا گیا، اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا، ایسی قربانی وہی دے سکتے تھے، ہم نہیں دے سکتے. ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر قربانی، وفاداری میں دیکھتی ہوں تو ہمارے اندر نہیں ہے. جو وفا انہوں نے نبھائی ہے، جو ظلم انہوں نے سہا ہے، جو تکلیف ان لوگوں نے دیکھی ہے، وہ تو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. ریشم صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ کے جو احساسات ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، اور اس میں کوئی ڈینائل کا فیکٹر ہی نہیں ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا اہل بیت سے محبت، یقیناً میرے ہمیشہ آنسو شامل تھے ہیں، اور ہر سجدے میں کہتی ہوں کہ یا اللہ تو ان کے دشمنوں کو نیست و نبود کر دے، اور یہ کربلا ختم کر دے فلسطین کی. اور ان کربلا والوں کی جو صحیح کربلا، مطلب صحیح تو یہ بھی ہیں، حق پہ وہ بھی لڑ رہے تھے، حق کی بات یہی کرتے کرتے اتنے پھول مرجھا گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے. لیکن امام حسین علیہ السلام سرکار کی جو فیملی پنجتن پاک کے گھرانے کے صدقے میں میں کہتی ہوں یا اللہ یہ کربلا ختم کر دے. ایران میں جو ہوا ہے، ایران کے اسکول میں جو بچیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو شہادتیں ہوئی ہیں، ہم لوگ، میں کھانے کھاتی بھی نظر آتی ہوں، میں گھومتی پھرتی بھی نظر آتی ہوں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شاید بظاہر ان کے پتہ نہیں اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. اور یقین کریں مجبوری ہے، کیونکہ نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ خامند ہے، تو کام کرنے کے لیے بھیس بدلنا پڑتا ہے. لیکن ہر وقت دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے ان کو دیکھ کر. بہن بھائی ہیں ہمارے، جو سچے مسلمان میں نے کہا وہ ہیں. میں اپنی بات کرتی ہوں کہ شاید ہم ویسے نہیں ہیں، بالکل نہیں. تو یہ کربلا ہمیں قربانی کی یاد دلاتی ہے، وفاداری کی یاد دلاتی ہے، اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی وہ دین کو بچانے کے لیے وہ شہید ہو گئے. یقیناً وہ شہید ہو گئے. یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام سرکار نے کہا کہ ذلت کی زندگی سے شہادت کی موت بہترین ہے. اور سجدے میں دین بچایا. ہمیں صرف لنگر ہی نہیں تقسیم کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، سجدے کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے خیر مانگنی چاہیے، اور اللہ سے جڑے رہنا چاہیے. کتنا عظیم تھا وہ سجدہ جس میں انہوں نے اپنا سر دے دیا، اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کی خاطر قربانی دے دی. یقیناً ہر کربلا کے بعد ہوتا ہے زندہ اسلام. میرے ساتھ دعا بھی موجود ہے، میں جاننے چاہوں گی دعا. آپ یہ بتائیے محرم الحرام میں آپ کی کیا پریپریشنز ہوتی ہیں؟ ویسے تو آپ اپنی خالہ کے ساتھ یہاں پر ہمیشہ آتی ہو، لیکن اس دفعہ کچھ ڈفرینٹ ہے، کچھ نئی ایکٹیویٹیز بھی ایڈ کی ہیں. کیسا لگ رہا ہے؟ کیا فیلنگز ہیں؟ فیلنگ تو اچھی ہے، لیکن مجھے بہت 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 خوشی ہوتی ہے جب میں ان جیسے لوگوں کو لنگر تقسیم کرتی ہوں، اور میں انشاءاللہ بڑی ہو کے بھی خالہ جیسا ہی ان کو لنگر تقسیم کروں. مجھے کہہ رہی تھی کہ میں پھر گاڑی چلایا کروں گی، اور میں خود آپ کو گاڑی چلا کر لے کے جایا کروں گی لنگر تقسیم کرنے. اور دعا کو جب بولنا بھی نہیں آتا تھا
तो मैं दुआ तब भी आती आप थी क्या यहाँ। आवाज लगाती थी? लंगर ले लो लंगर। ओह नाइस, यानी कि बचपन से मोटिवेटेड है और बहुत अच्छी बात है। चुने हुए लोग होते हैं अल्लाह की तरफ से देखिए अल्लाह के पास जिनका सबने देने जाना वाला है। हाथ होता है, अल्लाह याद रखिएगा। अल्लाह आमीन। अल्लाह के पास सबने जाना है, लेकिन पीछे कोई आपका नाम लेने वाला हो, कोई आपकी लेगेसी को आगे लेके बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि हम अल्लाह की राह में अगर किसी को 2 रोटी खिला देते हैं, शायद अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह हमारी इबादतें कबूल कर ले, अल्लाह की राह में दिया हुआ कबूल, क्योंकि जो इंसान के साथ सलूक है ना, वही अल्लाह के साथ है, और जो हमने यहाँ तकसीम करना है वही साथ लेके जाना है। हकूक़ुल इबाद के बारे में मालूम होगा ना, वो अल्लाह ने माफ़ नहीं करने। और आप यकीन करें, हमारी कोशिश होती है नाज़रीन कि अगर अल्लाह ने हमें इतनी तौफ़ीक दी है, इतनी हैसियत दी है कि हमारा हाथ देने वाला है, तो कोशिश करें कि आप अपनी राह में जाते हुए, अल्लाह की राह में, कोई भी अगर आपको मिलता है मुस्तहिक, कोई भी डिज़र्विंग मिलता है, तो उसको चाहे एक खजूर दे दें, चाहे उसको एक खजूर जितनी कोई भी चीज़ डोनेट कर दे, लेकिन ज़रूर करें, देने वाला हाथ रखें। बुशरा, मैं लंगर तकसीम कर रही थी तो अचानक यकीन करें मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने कहा मुझे पानी, हाँ। और मैंने पानी पिया, और वो प्यास ओह, जो करबला का करबला वाक़या। वालों ने, हालांकि सब कुछ मौजूद था, हुक्म नहीं था, इसमें क्या हिकमत थी ये रब जानता है, ये अल्लाह जानता है। मैं थोड़ा सा पानी पी के मैंने अपने आप को, क्योंकि गर्मी इतनी है सांस नहीं आ रहा, आप सोचें कि और मुझे बर्दाश्त नहीं आज होती। पहला मुहर्रम है, और पानी पीते हुए मुझे उस करबला क्या वालों की हाल याद होगा आई वहाँ कि पर। वो प्यास जो उन्होंने सही है अल्लाह उनके सदक़े में हमें माफ़ कर देना। आमीन आमीन। आप सोचें क्या हाल होगा वहाँ पर। हम यहाँ पर एक प्यास से हमें बर्दाश्त नहीं होता, ज़रा सी गर्मी लग जाए, ज़रा से हमें हब्स फील हो, ज़रा से हम प्यासे हो, और ये आप तो सोचें प्यास उस है, वक़्त क्या हाल इसलिए होगा। तो अल्लाह ने कहा कि जब तुम्हें अपने गम बहुत ज़्यादा लगें तो करबला की तरफ देखना, उनके गमों की तरफ देखना, तुम्हें अपने गम बहुत बहुत छोटे छोटे लगेंगे, बहुत छोटे। आपने बहुत $1 in a million बात की है कि हम हर रोज़ घबरा जाते हैं कि ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। आप यकीन करें, करबला का वाक़या सिर्फ मुहर्रम उल हराम के महीने में याद करने वाला नहीं है, पूरे 12 महीने हर रग हर सांस के साथ आप याद रखें कि इस्लाम ज़िंदा हुआ हर करबला के बाद, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और ये हयात है ता क़यामत है, और इसकी गवाही हम लोग हैं जो दे रहे हैं, और हम इसको आगे लेकर चलेंगे, इस लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। आप यकीन करेंगे जो कुर्बानी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, पूरा ख़ानदान, शाम करीबा, याद है आपको किस तरह से वो माँ ने किस तरह से सजदे में शुक्र अदा किया जब बेटे ने कुर्बानी दी थी इस्लाम के लिए। पूरी दुनिया में अगर मातम होता है तो या हुसैन का, यकीन पूरी दुनिया में, अमेरिका, यूरोप, लंदन, मैं कहती हूँ कि उनकी अज़मतों को सलाम, उनकी वफ़ादारियों को सलाम, जो हक़ की लड़ाई उन्होंने लड़ी, बस उनको सलाम। यकीनन यकीनन ये एक राज़े मता हक़्क़ो कलाम है, हुब्बे अली ना हो तो इबादत हराम है। मुहर्रम उल हराम के इस महीने को हम सब देख सकते हैं, हम सबको ये नसीब हुआ है, हम सबको अल्लाह ने ये सादत दी है कि हम इसमें अल्लाह की राह में जितना कुर्बान कर सकते हैं, जितना देने वाला हाथ रख सकते हो, हमें उतना रखना चाहिए। तौफीक हो या ना हो, अगर आपने नियत भी कर ली है तो अल्लाह ताला ऊपर देख कर सुनने वाला है, और अगर आप तौफीक रखते तो फिर तो आप चुने गए बंदे अल्लाह के, और आपको चाहिए कि अल्लाह की राह में आप जितनी कुर्बानी दें उतनी कम है, क्योंकि जब इस्लाम की बात करते हैं तो हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा हुआ। तो कैसे हुआ ये हम सब जानते हैं, और कुर्बानियों की वजह से, कुर्बानियों की जो वजह से कुर्बानियाँ, जो वफ़ादारी बार बार यही कहूँगी अहले बैत ने निभाई है, तो वो अल्लाह करे कि हम सब भी निभाएं, आमीन। और हम उन जैसे बने। बिल्कुल, और यकीन करें रेशम, आप और दुआ जो है जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, आप यकीन करें ये रास्ता दुआ और आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है ताकि आप मुस्तहिक अफराद की मदद कर सकें और करते रहें, और यही एक असल मुसलमान की, कलमा गो इंसान की पहचान है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मुहर्रम उल हराम में किस तरह से लोग प्रेपरेशंस कर रहे हैं, अल्लाह की राह में हक़ूक़ुल इबाद निभाने की ज़रा सी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी ये एफ़र्ट्स कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, और पाक पंजतन के सदक़े अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, पाकिस्तान के लिए आसानियाँ करे, हर जगह अमन की सूरत कायम हो। आमीन। जहाँ पे भी कहीं किसी भी इंसान को ज़रा सी भी तकलीफ़ है, नुकसान है, अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर करके उसको आसानी अता फरमाए, और हर मुसलमान को अल्लाह पाक अपने ज़ुबान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेशम। थैंक यू फिर मुलाकात होगी जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दुआ। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि पाक पंजतन के सदक़े अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमाए,
ہمیں وسیلہ بنائے, ہمارا دینے والا ہاتھ ہو اور ہم لوگ مستحق افراد کی مدد کر سکیں, اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے سائے کی چادر تلے رکھے, آمین. اور ہر جگہ امن و امان کی صورت قائم ہو, اور ہر مسلمان کو اللہ پاک اپنے زمان میں رکھے, آمین. ایک تھا امنہ کا لال, ایک تھا فاطمہ کا لال, نانا بھی بے مثال, نواسا بھی بے مثال. بشرا خان کو دیجیے اجازت, RNN TV کی جانب سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.